स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हम एयरलाइंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके। आप इमेजिन करके देखिए एक सिचुएशन को जहां पर आप एयरलाइन में बैठे हुए हैं, घंटों तक इंतजार कर रहे हैं बैठकर, और आपकी एयरलाइन टेक ऑफ नहीं कर रही है। जस्ट इमेजिन, मतलब ये छोटे से स्पेस में बैठना, आजकल तो एयरलाइंस और कॉम्पैक्ट हो गई हैं, बहुत कम लेग रूम रहता है, तो यहां पर उसी तरह से आप घंटों तक बैठे हो और आपकी एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ नहीं कर रही, उड़ नहीं रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बेचैनी आ सकती है। और आप देख सकते हो यहां पर एक एग्जांपल की संडे को एयर इंडिया पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड फॉर 8 आवर्स इनसाइड प्लेन, मतलब प्लेन वहीं पर खड़ा हुआ है और पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट के अंदर हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे तक ऐसा हुआ है ये सिचुएशन। इनफैक्ट एक सिचुएशन तो यहां पर ये भी आया था, आपने देखा होगा, काफी इसकी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया में, कि एक जो इंडिगो फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर था, उसने पायलट को हिट कर दिया। वो तो मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर मान लो एयरपोर्ट पर अगर लोग फ्लाइट में चढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा ना दिमाग में कि जब एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकती तो आखिरकार इनको प्लेन से उतार क्यों नहीं दिया जाता, प्लेन से इनको वापस उतार दो, और जब यहां पर वापस से मौसम ठीक हो जाए तो फिर इनको बोर्ड करा के वापस भेज दो। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता, मतलब घंटों घंटों तक क्यों इंतजार करना पड़ता है? तो ये सारे सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा GS फाउंडेशन बैच यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत अगर आप ये बैच लेते हैं तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी, मतलब आपको कुछ भी और नहीं लेना है। यहां पर पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल से हमारा RBI ग्रेड बी का भी जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप जा सकते हैं वहां पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है वर्स्ट डिसरप्शन देखने को मिला संडे को, जब मल्टीपल फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, वो डिले हो गई, कैंसिल हो गई। ये मैं संडे की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा फॉग था, और स्पेशली आप जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा मौसम खराब हो रखा था। तो यहां पर क्या होता है ना कि जब भी किसी एक एयरपोर्ट पर इतने सारे फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़े, उसको रोकना पड़े, कैंसिल करना पड़े, तो इसका इंपैक्ट पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्लाइट है, वो दिल्ली से उड़ान भरनी थी, उसको जाना था मुंबई, और फिर उस फ्लाइट को मुंबई से गोवा जाना था, फिर वहां से हो सकता है बेंगलुरु जाना था, तो अगर दिल्ली से वो फ्लाइट उड़ी नहीं है तो इसका इंपैक्ट बेंगलुरु और मुंबई, बाकी शहरों पर भी पड़ेगा। जो क्रू मेंबर्स हैं जिनको दूसरे शहर पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएंगी, तो एक मल्टीपल इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो दिल्ली में जिस तरह का फॉग हुआ, और वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, आपको पता ही है दिल्ली, तो वहां पर अगर इस तरह का डिसरप्शन होगा तो पूरे देश भर में इस तरह के डिसरप्शंस देखने को मिले हैं। संडे को देखिए यहां पर मल्टीपल पैसेंजर्स ने दिल्ली के एयरपोर्ट पर बोर्ड कर लिया था फ्लाइट। अगेन मैं आपको ये जो मैप आप देख रहे हो, ये डायरेक्टली जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसका ये मैप है, सैटेलाइट इमेज है, और यहां पर आप देखोगे ये रहा टर्मिनल 3, जहां से जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो उड़ाने भरती हैं। तो यहां से क्या होता है, लोग अगर आप देखोगे, अगर आपने गए होंगे आपको पता ही होगा कि लोग यहां से बोर्ड करते हैं फ्लाइट में, ठीक है, या तो बस से जाते हैं या फिर जो वॉकओवर ब्रिज है वहां से आप डायरेक्टली फ्लाइट में चढ़ जाते हो। तो फ्लाइट में जब आप चढ़ते हैं तो वहां से फिर टैक्सी होती है, फ्लाइट वहां से धीरे धीरे चलते चलते रनवे पे पहुंचती है, और ये आप देख सकते हो रनवे पर जब पहुंची वहां से इसको टेक ऑफ करना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि लोग फ्लाइट में चढ़ गए हैं और वो फ्लाइट वहीं पर रुकी हुई है, बीच रास्ते में रुकी हुई है, वो टेक ऑफ कर ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर विजिबिलिटी बहुत लो हो गई, वेदर काफी खराब हो गया, और घंटों घंटों तक यहां पर यह स्थिति बनी रही। इनफैक्ट यहां पर कुछ एग्जांपल बताता हूं। पैसेंजर्स ऑफ एयर इंडिया 185 टू वियना जाना था दिल्ली से, और उनके जो पैसेंजर्स हैं फ्लाइट के अंदर 9 घंटे तक वहीं पर बैठे रहे। इसके अलावा एक और एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसको दिल्ली से वैनकूवर जाना था, वो लोग भी लगभग 8 घंटे तक बैठे रहे थे, और वो फ्लाइट, सब कुछ फ्लाइट्स टाइम पर थी, लोग बोर्ड कर गए थे, सब ठीक था, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से नहीं हो पाया। और यहां पर जो एक इंडिगो पायलट अटैक वाला जो केस आया है सामने, देखिए यहां पर अगेन इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, वीडियो भी सामने आ रहा था कि जो पायलट है वो अपने कॉकपिट से बाहर आते हैं और यहां पर पैसेंजर्स को एड्रेस करते हैं कि अभी ये स्थिति
स्थिति हो रखी है और प्रॉब्लम चल रहा है। तो वहीं पर आप देख सकते हो दूसरे इमेजेस में यहाँ पर एक येलो स्वेट शर्ट में पहना हुआ जो एक पर्सन है वो आता है और अटैक कर देता है पायलट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, ये वाले केस में भी जो बताया जा रहा है मीडिया में कि पहले तो 13 घंटा फ्लाइट लेट थी, ठीक है, 12-13 घंटा लेट थी। मतलब ऐसा नहीं कि 12-13 घंटा पैसेंजर्स बैठे हुए थे फ्लाइट में, लेकिन उनका ये कहना था कि देखिए एक एक घंटा करके उन्होंने फ्लाइट डिले करते गए इंडिगो वाले, और जब वो लोग फ्लाइट में बैठे तो 1-2 घंटा फिर वो फ्लाइट में भी बैठे रहे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो पैसेंजर्स है वो इरिटेट हो गए। उनमें से जो एक पैसेंजर है वो आके अटैक कर दिया पायलट पर। लेकिन देखिए चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन, आपको ये भी समझना है जो पायलट है और जो क्रू मेंबर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई मजा आ रहा है ये चीज करने में, उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो कर नहीं सकते, प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप कोई भी स्थिति हो जाए आप अटैक नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको ये समझना है। तो वो गलत हुआ है और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर बोला ये भी जा रहा है कि इनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। यहां पर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हैंडओवर कर दिया गया इंडिगो के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी स्थिति देखने को मिली थी। और ये जो फ्लाइट था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली से गोवा जा रही थी, तब ये इंसिडेंट सामने आया है। अब इसके अलावा यहां पर एक जो मेन सिचुएशन है दिल्ली में, जो एक मेन प्रॉब्लम बनी हुई है, वो है सिर्फ इस समय एक ही रनवे ऑपरेशनल है। मतलब कि वो रनवे जहां पर अगर 200 मीटर से कम की विजिबिलिटी होती है, तो वो वाला जो रनवे है उसमें सिर्फ एक ही रनवे ऑपरेशनल है दिल्ली एयरपोर्ट पर। यहां पर आप देख सकते हो कि एक जो रनवे है दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो रीस्टार्ट होना था दिसंबर के महीने से, वो सितंबर से क्लोज कर दिया गया था, रनवे नंबर 28 ट्रेन, और उसको दिसंबर लास्ट वीक से ऑपरेट होना था, रीओपन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, डिलेज होते गए। और इसीलिए जो एक सिंगल रनवे है दैट इज 2911, वही यहां पर 200 मीटर की जब विजिबिलिटी कम होती है तो सिंगल ये आपका रनवे है जो कि ऑपरेट कर सकता है। तो क्वेश्चन यहां पर आपको, जैसा मैं पूछ रहा था, कि अगर टेक ऑफ नहीं कर पा रही है फ्लाइट तो यहां पर पैसेंजर्स को उतार देना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, पैसेंजर्स अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे फ्लाइट में रहेंगे, प्लेन में बैठे रहेंगे, इनफैक्ट मुझे तो लगता है 2 घंटा भी अगर मैं बैठा रहूं तो मेरे लिए तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी कि आखिरकार चल क्या रहा है, राइट। तो यहां पर पैसेंजर्स को डिबोर्ड क्यों नहीं कर दिया जाता, उनको वापस क्यों नहीं उतार दिया जाता टर्मिनल पर, और जब स्थिति ठीक हो जाए उनको वापस चढ़ा लो। तो देखिए यहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को डिबोर्ड नहीं किया जाता। मतलब एक बार अगर आप फ्लाइट पर चढ़ गए, फ्लाइट का दरवाजा बंद हो गया, तो यहां पर यही होता है कि उस फ्लाइट को आपका उड़ाना ही है, टेक ऑफ ही करना है। ऐसा क्यों है? देखो, एक तो क्या है ना कि एयरलाइंस के बीच में भी काफी कंपटीशन है आज के डेट में, कौन सी एयरलाइन पहले जाना चाहती है, क्या है। तो क्या होता है ना कि यहां पर जो एयरलाइंस हैं वो क्यू में रहती हैं। आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग गए होंगे, फ्लाइट से जाते रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि आपके पीछे कई सारी फ्लाइट्स हैं, आपके आगे कई सारे फ्लाइट्स हैं। तो क्या होता है कि एक ही समय पर बहुत सारे फ्लाइट्स कई बार क्यू में आ जाते हैं। रनवे तो मान लो जैसे मैंने आपको बोला एक है, मैक्सिमम 2 है रनवे। तो यहां पर क्या होता है कि जो फ्लाइट है, अब बहुत सारे फ्लाइट्स को जाना है, तो जैसे बेसिकली क्या होता है, एक बार अगर आपका दरवाजा बंद हो गया फ्लाइट का, तो उसके बाद आपको क्यू नंबर मिलता है कि आपका ये वाला नंबर है, आपको उस समय एंटर करना है यहां पर। तो एक एक करके जो फ्लाइट्स हैं वो रनवे पर इधर से जाती हैं और फिर वहां से टेक ऑफ करती हैं, फिर पीछे वाली फ्लाइट आएगी, इस तरह से होता है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपने अपने फ्लाइट, अब हो सकता है कि पीछे 100 फ्लाइट्स हों आपके, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हो गई थी दिल्ली में वैसा ही हुआ कि यहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स का कतार लग गया। तो रूल यह कहता है कि अगर आप यहां से हट गए, मतलब आप पहले पोजीशन पर हो और आपने लोगों को उतार दिया, आप चले गए वहां पर, तो आपको फिर से दोबारा सबसे पीछे वाला स्लॉट मिलेगा। मतलब आप फिर से 100वें नंबर पर आ जाओगे और फिर से आपको धीरे धीरे करते, तो उसमें और 2-3 घंटा हो सकता है लेट हो जाए। तो ये एक मेन कारण है जो कि बताया जाता है कि यहां पर क्योंकि पायलट्स ने खुद इसके बारे में बताया और कहा कि अगर हम लूज कर जाते हैं एक बार, तो उसकी वजह से हमें और ज्यादा डिले हो जाता है। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से पैसेंजर्स को डिबोर्ड नहीं किया जाता। और साथ ही साथ यहां पर जो एयरलाइन ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि देखिए यहां पर जो रूल्स वगैरह है उसमें चेंज करने की जरूरत है। यहां पर हमें समझना पड़ेगा पैसेंजर्स की भी मानसिक स्थिति कि कोई भी इतने लंबे समय तक प्लेन में नहीं बैठा रह सकता। और इसीलिए यहां पर अब जो एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हैं वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कि क्या हम पैसेंजर्स को डिबोर्ड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो एयरपोर्ट वगैरह पर इजी नहीं है ना, आप वापस से प्लेन में से इतने सारे लोगों को क्या आप डिबोर्ड कर पाओगे? क्या वहां पर जो स्ट्रक्चर है, टर्मिनल है, क्या वो हैंडल कर पाएगा? क्योंकि नए पैसेंजर्स ऑलरेडी आ रहे हैं,
टर्मिनल पे, और अब जो फ्लाइट में थे पैसेंजर्स आप उनको उतार रहे हो, तो क्या उतनी स्पेस है एयरपोर्ट पर? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट टर्मिनल जो 2 है दिल्ली एयरपोर्ट का, उसमें बताया जाता है कि पीक आवर्स में उसका जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी है उससे ज्यादा पैसेंजर्स को वो हैंडल करता है। तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कई सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन खैर इसके अलावा यहां पर ये देखा जा रहा है कि एक कोई अलग से जोन बनाया जा सकता है एयरपोर्ट पर ही, कि अगर इस तरह की स्थिति आए तो लोगों को वहीं पर उतार दिया जाए, मतलब टर्मिनल पे ना जाना पड़े वापस, और सिंपली बाहर उतार कर एक जगह बना दिया जाए, और फिर जैसे ही चीजें सामान्य हो वहां से लोग फिर से फ्लाइट पे चढ़कर वापस टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहां पर जो डीजीसी है उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किया है, क्योंकि अभी जो मौसम खराब चल रहा है इसकी वजह से लगातार फ्लाइट्स डिले वगैरह हो रही हैं। तो यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है एयरलाइन मिनिस्ट्री की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से, कि देखिए आपको सबसे पहले तो लोगों को, पैसेंजर्स को क्लियर कट बताना पड़ेगा कि फ्लाइट कितना डिले है, कितना प्रॉब्लम हो सकती है, और जो एयरपोर्ट में स्टाफ्स हैं आपके एयरलाइन के, उनको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा कि आपको सही तरीके से पैसेंजर्स को कम्युनिकेट करना है, बताना है इसके बारे में। और मान लीजिए अगर फॉग की वजह से स्थिति खराब होती है और 3 घंटे से ज्यादा फ्लाइट डिले होती है, तो उस केस में आप फ्लाइट्स को कैंसिल भी कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया है सरकार ने, ठीक है। और ये नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तभी लाया गया जब यहां पर जो इंडिगो फ्लाइट वाला जो मैंने आपको बताया ना, जो अटैक हुआ, तो उसकी वजह से इसको देखते हुए इस तरह के सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। तो ये सब कुछ था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहां पर और क्या स्थिति है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पिछले साल 2023 में सितंबर के महीने में भारत सरकार ने एक एयरलाइन को इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने की अनुमति दे दी, तो वो कौन से एयरलाइन को दिया गया आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।